जादुई पटाखे। दूर एक छोटे से गांव में जग्गू नाम का धोबी रहता था, जिसकी एक बेटी थी रवीना। जग्गू बहुत ही गरीब था। वो लोगों के कपड़े धोकर और उनके कपड़े इस्त्री करके पैसे कमाया करता था। जग्गू के पड़ोस में गांव का सबसे अमीर व्यक्ति रहता था, कन्हैया, जिसका एक बेटा था। उसका नाम था सूरज। कन्हैया गैस सिलेंडर का बिजनेस करता था और कुछ गैस सिलेंडर छुपाकर चोरी से ब्लैक में बेचता था। एक दिन रवीना ने अपने पिता जग्गू से कहा, पिताजी सुनिए, दिवाली आ रही है, मुझे पटाखे दिला दीजिए ना। मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सारे पटाखे हैं, सिर्फ मैंने ही नहीं खरीदे। बेटी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। शाम को जब प्रेस के कपड़े वापस लौटाने जाएंगे, तब जो पैसे मिलेंगे उनसे शाम को पटाखे दिला दूंगा। जब शाम को जग्गू अपनी बेटी रवीना के पास पटाखे लेने जाता है और दामों का पता लगाता है, तो दुकानदारों से दाम कुछ ज्यादा ही बताते हैं। तभी उसी के पास की दुकान पर कन्हैया अपने बेटे सूरज के साथ पटाखे खरीदने जाता है। जग्गू के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी, अभी दिवाली आने में 2 दिन बाकी है ना, मैं तुम्हें तब पटाखे दिला दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 2 दिन में पटाखों का दाम भी गिर जाएगा। नहीं पिताजी, ले दीजिए ना, मेरे सारे दोस्तों ने ले लिए हैं, बस मेरे पास ही नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें पटाखे क्यों नहीं दिला रहे हैं। अपने आप को होशियार समझता है। दिवाली से 2 दिन पहले पटाखों को सस्ते में खरीदने के विचार में है। क्यों जग्गू, दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे आकर ले लेना, और भी सस्ते में मिलेंगे। अरे कन्हैया जी, अब हम गरीबों का दुखड़ा अब किसे सुनाएं? आपको क्या पता हमें हमारे बच्चों की इच्छा पूरी न करने पर कितना खराब महसूस होता है। ऐसी बात ना करें, ये सब आपको शोभा नहीं देता। क्यों रे, ज्यादा आवाज उठने लगी है? ज्यादा जबान लड़ाता है। सिलेंडर लिया है ना, उसके पैसे भरो, वरना अगली बार से सिलेंडर बंद। सिलेंडर के बदले आपके 6 महीने से कपड़े धो रहा हूँ और इस्त्री करके दे रहा हूँ, और यही तो बात हुई थी हमारे बीच। मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए है, यह भी ले लो। इसके बाद से मैं तुमसे कभी सिलेंडर नहीं लूंगा। जा देखता हूँ, मेरे सिवा तेरे को इस गाँव में कौन सिलेंडर देता है। अब चूल्हे चौके पर खाना बनाना। और हाँ, 100 रुपए में हिसाब बराबर नहीं हुआ है, अभी भी 600 रुपए बाकी है। जाओ, इस बार तुम्हारे लिए दिवाली नहीं है, जाओ जाओ। कन्हैया उनका अपमान करता है और सूरज और कन्हैया दोनों मिलकर जग्गू और रवीना पर हंसते हैं। रवीना और जग्गू वहाँ से उदास होकर मुंह लटकाए चले जाते हैं। एक दिन जब रवीना अकेले जंगल में से लकड़ियाँ काटकर ला रही थी, तभी रास्ते में एक बुढ़िया प्रकट हुई। अरे बेटी, इतने घने जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए। मैं अपने पिताजी के लिए लकड़ियाँ लेने आई हूँ, जिससे वो आज रात का खाना बना पाएंगे। बेटी बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम बहुत ही उदास लग रही हो। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगी। रवीना बुढ़िया को पटाखे की सारी कहानी बताती है और रोने लगती है। तभी अचानक से उजाला होता है और वो बुढ़िया स्वयं लक्ष्मी का रूप ले लेती है। त्योहार पर मुझे सब याद करते हैं, सब चाहते हैं मैं सबके घर जाऊं, पर इंसानियत का किसी को भी ध्यान नहीं। पर तुम्हारा साफ मन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें इतने पटाखे दूंगी कि सारा गांव देखता ही रह जाएगा और वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। और आज से तुम्हारे घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। मैं आशीर्वाद देती हूँ। लक्ष्मी जी आंख बंद करके अपने हाथ हिलाती हैं और जादुई पटाखे वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बेटी, ये लो जादुई पटाखे, ये कभी खत्म नहीं होंगे और ये रॉकेट पकड़ के तुम हवा में उड़ सकती हो। पर हाँ, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए इसका गलत इस्तेमाल मत करना। रवीना वहाँ से सारे पटाखे इकट्ठे कर लेती है और अपने पिताजी को दिखाती है। शाम को दिवाली के समय जब सब पटाखे जला रहे होते हैं,
तो कन्हैया भी अपने बेटे सूरज के साथ पटाखे जला रहा होता है। कुछ देर बाद सूरज के पटाखे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, पर रवीना के अभी भी चल रहे होते हैं। ये सब देख कन्हैया बोलता है, अरे ये क्या है? ये लोग कब से पटाखे जला रहे हैं? हाँ पिताजी, मैंने देखा कि इनके घर पे 2 झोली भर के पटाखे रखे हैं और पटाखे खत्म ही नहीं हो रहे। कन्हैया सीधा जग्गू के पास जाता है और कहता है, क्यों जग्गू, झूठ बोलते शर्म नहीं आई तेरे को? मुझे देने वाले पैसे से तुम अपनी बेटी के लिए खूब सारे पटाखे खरीद रहे हो। अब एक काम करो, जो पैसे मेरे को देने थे ना, उसके बदले ये सारे पटाखे दे दो। कन्हैया रवीना के सारे पटाखे उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रवीना उन्हें रोककर कहती है, नहीं कन्हैया जी, हमने आपसे झूठ नहीं कहा। ये पटाखे जादुई हैं। ये मुझे लक्ष्मी जी ने दिए हैं, इसीलिए खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और रॉकेट को मत छूना, रॉकेट को छूने से रॉकेट आपको हवा में ले उड़ेगा। कन्हैया रवीना और जग्गू की बातों को अनदेखा कर पटाखे ले अपने बेटे सूरज के पास जाता है। जैसे ही सूरज उन पटाखों को जलाने की कोशिश करता है, पटाखे अपने आप हवा में जलकर सीधा कन्हैया के सिलेंडर के गोदाम में जाते हैं और उसके सारे सिलेंडर के गोदामों में विस्फोट होने लगता है और उसका घर भी जल जाता है। ये सब देखकर कन्हैया पटाखों को बचाने के लिए रॉकेट को हाथ में लेकर वहाँ से भागता है, तो रॉकेट उसे हवा में उड़ा ले जाता है और कन्हैया उस पर लटकते हुए अपनी जान बचाने एक तालाब में कूद जाता है। ये सब देखकर गांव वाले हंसने लगते हैं और कन्हैया उन सब के सामने एक हंसी का पात्र बन जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी का अपमान करते हैं तो हमें सजा भी अवश्य मिलती है। एक समय की बात है, दीपावली का दिन था। गांव के सब लोगों ने अपने घर के बाहर सजावट की थी और दिए भी लगाए थे। पर उस गांव में एक बच्चा था, अपने घर के दरवाजे पर उदास बैठा था। तभी उधर से एक बाबा गुजरते हैं। बेटा, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। जरूर, मैं अभी लाया। ये कहकर टीनू घर के अंदर जाता है। बाबा ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उस पूरे गांव में चारों तरफ रोशनी है, पर इस एक ही घर में रोशनी क्यों नहीं है? तभी टीनू बाबा के लिए पानी लेकर आता है और बाबा खुशी खुशी पानी पीने लगते हैं। बाबा बच्चे से पूछते हैं, बेटा, क्या बात है? तुम क्यों उदास हो जबकि चारों तरफ खुशी का माहौल है और दिवाली के दिन तुम्हारे घर में कोई दिए भी नहीं जल रहे हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। बाबा, हम बहुत गरीब हैं। मेरे पिताजी नहीं हैं। माँ सारा दिन दूसरों के घर के काम करती है, तब जाकर 2 वक्त का खाना नसीब होता है। पैसे न होने की वजह से मैं स्कूल भी नहीं जा सकता। हम कहाँ से दिवाली मनाएंगे? बेटा, तुम गरीब हो तो क्या हुआ? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारे संस्कारों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज दिवाली के दिन एक उपहार देता हूँ। ऐसा कहकर बाबा उसे एक जादुई दिया देते हैं। उसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। टीनू को दिया देते हुए बाबा बोलते हैं, बेटा, ये दिया तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम इससे जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, जब भी तुम इससे कुछ मांगना, बाहर का कोई भी आदमी इसे ना देखे, नहीं तो इसकी रोशनी गायब हो जाएगी। इतना बोलते ही बाबा भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। दिए की रोशनी देखकर टीनू बहुत ही चकित हो जाता है। टीनू दिए को लेकर घर के अंदर जाता है और अपनी माँ को बाबा जी की सारी बात बता देता है।
माँ दिए की रोशनी देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और बाबा जी का धन्यवाद देती है। दीपक दीपक, मेरा घर रोशनी से सजा दो। ये कहते ही टीनू का पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है। ये देख माँ और टीनू बहुत खुश हो जाते हैं। तब टीनू दिए से कहता है, दीपक दीपक, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अच्छा खाना खिला सकते हो? और वो दिया उनकी ये इच्छा भी पूरी कर देता है। तब टीनू दीपक से कहता है, दीपक दीपक, मेरी माँ के लिए एक सिलाई मशीन ला दो, जिससे मेरी माँ को घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। और दीपक उनकी वो इच्छा भी पूरी कर देता है। ये देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है और टीनू को गले से लगा लेती है। बेटा, दिए का इस्तेमाल इसी तरह दूसरों की मदद के लिए करना। धीरे धीरे टीनू के घर की हालत सुधर जाती है और वो स्कूल भी जाने लगता है। टीनू अब इस दिए की मदद से गरीबों को रोज खाना भी खिलाता है और लोगों की बहुत मदद भी करने लगता है। एक दिन की बात है, टीनू का दोस्त मोंटू टीनू को मिलने उसके घर आता है। मोंटू दिए को देखकर टीनू से पूछता है, अरे टीनू, ये दिया कहाँ से मिला? इसकी रोशनी तो बहुत अच्छी है। ये कोई मामूली दिया नहीं है, ये एक जादुई दिया है। इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जादुई दिया? ऐसा कुछ नहीं होता, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छा ऐसा है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? तो रुको, मैं अभी तुम्हें इससे कुछ मांग के दिखाता हूँ। दीपक दीपक, मुझे बहुत सारे लड्डू खाने के लिए चाहिए। टीनू के इतना बोलने से ही अचानक दिए की रोशनी गायब हो जाती है। ये देख मोंटू हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। और टीनू जोर जोर से रोने लगता है। टीनू का रोना सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। टीनू तब रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताता है। टीनू की माँ को बाबा की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। बेटा टीनू, तुम्हें बाबा ने कहा था ना कि किसी के भी सामने इस दिए का इस्तेमाल मत करना, तो तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूँ माँ? तुम सच्चे दिल से बाबा को याद करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। टीनू दिए के सामने हाथ जोड़कर बाबा को याद करता है और मन ही मन कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी दिखावे के लिए इस दिए का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तभी अचानक बाबा प्रकट होते हैं और वो टीनू से कहते हैं, टीनू, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन दिखावा करने के चक्कर में तुम मेरी बातों को भूल गए। बाबा मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और फिर बाबा टीनू को माफ कर देते हैं और दिए की रोशनी वापस आ जाती है और टीनू से वचन लेते हैं कि इस दिए का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए ही करना है, ना कि अपने दिखावे के लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए।